जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रगति केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन छूट गया था, क्योंकि लाइन कट गया था और भी कई प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू हो गया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन प्रॉब्लम पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम उसका पूरा वीडियो आपके पास आपके लिए रिकॉर्डिंग करके आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आइए आज का ये सेशन को हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? हम पेन किधर गया? पेन देखो तो साइड में है क्या? हाँ, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ 6 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोगों ने छठा क्वेश्चन पर ही चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं, इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल। इसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों होता है, ये आपको बताना है किस पेयर में। देखिए, अभी हम यहाँ पर अगर देखें स्ट्रक्चर को, तो गौर से अगर आप इसको समझेंगे तो देखिए क्या आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पहला में दिया हुआ है बीसीसी और एफसीसी। बीसीसी का मतलब क्या हुआ? ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या हुआ? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एफसीसी का क्या मतलब हुआ? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ना? तो अब हम यहाँ पर बात क्या करना है, हमें हमें ये जानना है कि इसमें कौन पेयर ऐसा है जिसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों तरह का जो वॉइड है, रिक्तियां है। वॉइड मतलब होता है रिक्तियां, पाया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखिए बीसीसी में, बॉडी सेंटर वाले में, और यहाँ पर देखिए एफसीसी में यानी फेस सेंटर वाले में, फिर यहाँ देखिए एचसीपी में, और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल में तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ एचसीपी में होता है, तो ये पेयर नहीं हुआ। वैसा ही इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीसीसी है, इसमें नहीं होगा, है ना? और फिर यहाँ पर अगर आप इसमें देखें तो एचसीपी में होता है, और ये सीसीपी में, इसमें भी होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें भी होता है। ठीक है ना? यानी अगर इसमें बात करें तो दोनों में आ रहा है। और फिर अगला ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बीसीसी में नहीं होगा, है ना? यहाँ एचसीपी में होगा। इसका मतलब ये पेयर नहीं हो रहा है, ये पेयर भी नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है लेकिन यहाँ सिंपल में नहीं हो रहा, फिर इसमें, यहाँ इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। सी इज द राइट आंसर। तो आप क्या लगाएंगे? सी। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन का हल किया, और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, चलिए। अब इसमें देखिए वॉइड के बारे में, आपको पूरा वॉइड के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। अब आप देखे होंगे कि अगर कोई भी किसी भी हम लोग नंबर ऑफ एटम अगर देखते थे, है ना? और जैसे अब वॉइड किस तरह का होता है, आप समझिए, ये फ्री स्पेस होता है। थोड़ा सा इसको अगर आप समझ लेंगे तो अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक खाली जगह आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप इस तरह से लगा देते तो बीच में जो खाली हुआ वो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाता है। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है भाई? ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? ये देखिए, ये इस तरह का होता है, फिर यहाँ इसके ऊपर, फिर यहाँ इसके ऊपर, फिर मतलब 3 नीचे 3 ऊपर, और बीच में जो होल होता है, जो गैपिंग होता है, उसके अंदर रखा जाता है ना, कोई कैटायन को, तो वो होल कहलाता है क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड। तो ये केवल हेक्सागोनल में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाले में होगा। क्यूबिक, है ना? जो क्लोज पैकिंग हम लोग लिखते हैं उसमें आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसलिए सीसीपी और एचसीपी, इसका बात, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए थोड़ा हम इसको इधर बढ़ा लेते हैं। आवाज आवाज जा रही है ना सबको? हाँ, थोड़ा सा हमें लगता है लाइट का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दिख रहा है ना सबको? अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। देखिए एमोर्फस कितना बार आया है, एमोर्फस सॉलिड कितना बार आया है, देखे ना शुरू से लेकर के अभी तक आ रहा है कि नहीं एमोर्फस। तो इसका इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल याद रखना होगा। एमोर्फस अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, किसको कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को, अक्रिस्टलीय ठोस को। और इसमें जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, ग्लास होता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए पहला कह रहा है ग्रेफाइट, तो बिल्कुल नहीं, ग्रेफाइट क्या है? कोवलेंट सॉलिड। ये है क्या? कोवलेंट, है ना, कोवलेंट सॉलिड। और ये कोवलेंट सॉलिड किस में आता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय ठोस में आता है, क्रिस्टलीय ठोस में आता है। किस में आता है? क्रिस्टलीय ठोस में। तो ये तो होगा ही नहीं। फिर अगला अगर आप चेक करिए, आप देखिए हमको एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है ना। अगला है ये क्वार्ज ग्लास, हाँ ये क्वार्ज ग्लास ये सही है। ग्लास जैसे ही आया तो इसमें आ जाएगा क्या? आपका एमोर्फस सॉलिड। फिर यहाँ पर कह रहा है कि क्रोम एलम, बिल्कुल नहीं, ये भी आपका क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये सब भी नहीं होगा, यानी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, क्वार्ज ग्लास इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? क्वार्ज ग्लास इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चले। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि ब्रेविस लैटिस, टोटल ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं? तो 14 होते हैं, मतलब 14 ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं? 14। अगर आपसे क्रिस्टल सिस्टम पूछेगा कितना होता है, तो 7 होता है। और यहाँ पर देखिए ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल है, ये ध्यान से रखिएगा, केवल क्यूबिक क्रिस्टल में पूछा जा रहा है। क्यूबिक का मतलब क्या समझते हैं? घनाकार वाले में। अब ऑप्शन देख रहे 14 देख करके लोग डायरेक्ट मार देगा 14 को, इसीलिए क्योंकि उसको याद तो रहता है 14 वाला ब्रेविस लैटिस की कुल संख्या। लेकिन भाई मेरे दोस्त इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ क्या दिया हुआ है? घनाकार यानी घनीय, घनीय मतलब क्यूबिक, क्यूबिक। तो क्यूबिक वाले में कितना होता है? 3 होता है। 3 कौन कौन होता है? तो आप एक पढ़ते हैं एस सी सी, दूसरा पढ़ते हैं बी सी सी, और तीसरा पढ़ते हैं एफ सी सी। ये 1 2 3 क्या हो गया? एक हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये 3 होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 3। इस सब को देख करके 14 देख करके आप ऐसे नहीं हरवरा नहीं जाइएगा, इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसका पैटर्न को हमको ध्यान रखना पड़ता है, एक शब्द में आपको चेंज करा देगा, तो इस बात का ख्याल रखोगे। ठीक है, अच्छा आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में फ्री स्पेस कितना हो, ये हमें जानना है। इसमें बॉडी सेंटर वाले में, तो बॉडी सेंटर जो होता है उसको हम लोग बी सी सी कहते हैं, है ना। और इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है? पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। तो इसका जो संकुलन क्षमता होता है मेरे दोस्त, वो होता है 68%। कितना होता है? 68%। तो फ्री स्पेस कितना हो जाएगा? फ्री स्पेस, स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी क्या कह सकते हैं? रिक्त, रिक्त स्थान, यानी परसेंटेज ऑफ वॉइड, परसेंटेज ऑफ वॉइड।
तो ये हो जाएगा 100 में से घटा देंगे कितना 68 को, वैल्यू हो जाएगा 32%। और इसीलिए 32% इज द राइट आंसर। यहाँ पर 32% हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। देख लिया ना, पहले डायरेक्ट पूछता था संकुलन क्षमता कितना होता है, 68%। ठीक है, लेकिन इस बार क्या पूछा, फ्री स्पेस, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, इसी को परसेंटेज ऑफ वॉइड भी कहते हैं, परसेंटेज ऑफ वॉइड भी कहते हैं, वॉइड भी कहते हैं, परसेंटेज ऑफ वॉइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ वॉइड, तो आप 100 में से 68 को घटा दीजिए, तो वैल्यू हो जाएगा कितना, 32%। तो 32% इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई डॉट तो नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलें आगे, तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सभी के पास देखो भाई, इस बात का ख्याल रखना, सभी बच्चे आप क्वेश्चन बैंक जरूर रखोगे, क्वेश्चन बैंक नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। आप क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज रखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग जो है दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा सेक्शन, मतलब चैप्टर वाइज हम कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सीरीज, और वो ईयर वाइज चलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना, शुरू से अभी से हमारा एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स तैयार होते रहेगा, छोटा कॉपी एक बनाते चले। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। देखिए Na2O, इसमें पूछा जा रहा है, ये इसी को बोला जाता है क्या, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा, सोडियम का, किसका पूछा जा रहा है, सोडियम का, सोडियम का। देखो तो यहाँ पर एक फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, जैसे CaF2 है ना, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन होता है ना। ये हो गया कैटायन, यहाँ हो गया क्या, एनायन। ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और ये हो गया एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखिए एंटी फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कैटायन है और ये हो गया एनायन, हो गया ये इस प्रकार का कैटायन और एनायन। तो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कैटायन का 8 होता है और इसका क्या हो जाता है, 4 होता है। यहाँ क्या होता है, एनायन का 8 होता है और इसका 4 होता है, इसलिए ये हो गया 4:8 के रूप में, ये 8:4 के एंटी हो गया। ये हो गया फ्लोराइड, फ्लोराइड, ये हो गया एंटी फ्लोराइड, ये क्या हो गया, एंटी फ्लोराइड। ठीक है, तो इस बात देखिएगा ध्यान से कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज को, ये बात का ख्याल रखना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एंटी फ्लोराइड होता है ना, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हो रहा है क्या, फ्लोराइड हो रहा है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, कैटायन अगर रहता तो 8 होता, और यहाँ किसमें, फ्लोराइड में, लेकिन एंटी फ्लोराइड में कैटायन है तो क्या होगा, 4। तो 4 क्या है, बी, बी इज द राइट आंसर, यहाँ पर बी हो जाए। क्लियर है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट में आप जरूर इस बात को पढ़े होंगे, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिख देंगे, कहीं पर भी आप कॉपी बनाएंगे, शॉर्ट नोट, ठीक है। अरे इतना बार रिपीट होगा कि ये सब आपको याद हो जाएगा, इसके लिए आपको ये टेंशन नहीं रखना है कि क्या हम कर रहे हैं, है ना। अभी से शुरू से लगे हुए रहिए, है ना। और इस बार का दुर्गा पूजा, छठ पूजा थोड़ा कम मनाना है, बाकी हम एंजॉय करने के लिए कह रहे हैं, करिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या करना है अपना, हाँ, जो 12th वाले बच्चे हैं खास करके। और देखिए कैसे अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, और मजा आएगा जब केमिस्ट्री का एग्जाम देकर, पेपर देकर निकलिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्फीयर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से घिरा हुआ रहता है, 2022 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, और इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 स्फीयर होता है नीचे, और 3 स्फीयर होता है इसके ऊपर। देखिए 3 स्फीयर इसके ऊपर, ये ऐसे तो कितना, और बीच में जो स्पेस हो गया
जिसको थोड़ा रेड कलर से कर देते हैं, ये वाला जो स्पेस हो गया यही वॉइड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया, देखिए 3 नीचे है और 3 ऊपर है, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, यानी नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट इसमें गोलों की संख्या कितना हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर, 6 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, तो इस तरह का छोटा छोटा स्टेप है। और देखिए क्वेश्चन बस केवल फंसाने के लिए आता है, नंबर देख करके देखो 12, अरे याद आ जाएगा, अरे बाप रे 12 वही तो देखवे किए थे, क्या था, तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आया था, किसका, मेटल का, कब, जब वह मेटल क्रिस्टलाइज करता था किस फॉर्म में, HCP में, है ना, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को, बाकी उसको याद रहता है, वो कोशिश तो करता ही है। हाँ, आइए आगे, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि when an electron occupy the empty space of negatively charged ion then the defect in a crystal is, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक, देखिए हाँ फॉरबिडन सेंटर वाला बात हो गया, ये देखिए ये ऐसा है, ये इस प्रकार का रहता है, एक यहाँ पर लगा देते हैं, फिर यहाँ ये ऐसे, ठीक है, हाँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, रफे में क्या होगा, कोई जरूरी है कि पूरा पूरा एग्जैक्ट आ जाए। हाँ ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से, अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर कैटायन, यहाँ पर ये कैटायन भरते हैं, मान लीजिए ए, ओहो ये नहीं, पूरा कलर लीजिए, हाँ जैसे मान लीजिए ये ए प्लस है, ये बी माइनस है, ये ए प्लस है, ये बी माइनस है, ये ए प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा बी माइनस, ये हो जाएगा ए प्लस, फिर ये हो जाएगा बी माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा बी माइनस, ये हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा बी माइनस, ये हो जाएगा ए प्लस, यहाँ हो जाएगा बी माइनस, ए प्लस, फिर ये हो जाएगा बी माइनस, ये हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा बी माइनस, ये इस तरह का क्रिस्टल पूरा होता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि कैटायन, यहाँ पर सुनिए क्या है कि जब an electron occupy the empty space of the negatively charged ion then the defect in a crystal is, तब वो क्या कहलाता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसको हटा लेते हैं, ये देखिए ये तो एक प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ, अब ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ई यानी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो यही कहलाता है एफ सेंटर, क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ये कहलाता है एफ सेंटर, और ये एक प्रकार का क्या हो गया, एफ सेंटर कहलाता है, मतलब ये हो गया एफ सेंटर से रिलेटेड हो गया, कैसा हो गया, एफ सेंटर से, तो यहाँ पर किस प्रकार का आ जाएगा, एफ सेंटर, और इस एफ सेंटर को फॉरबिडन सेंटर कहते हैं, और यही कलर के लिए जिम्मेवार होता है, और कलर क्यों होता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से ये किस प्रकार का रंगीन होने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो फेरोमैग्नेटिज्म, देखो मेरे दोस्त यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत फंसाया हुआ क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर आपसे पूछा जाए आप देखेंगे तो जो आंसर आपको दिया हुआ है क्या, ए, बट यहाँ पर आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी, इसमें भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये भी होगा, समझ गए, तो आपके पास आंसर ये आ रहा है दिया हुआ है, लेकिन केवल यही नहीं होगा, Fe3O4 होगा, और यहाँ पर MnO2 ये भी फेरोमैग्नेटिज्म का दर्शाता है, यानी इसमें 3 तरह का आंसर, और एक ये पार्टिकुलर टेम्परेचर जो क्यूरी टेम्परेचर के बारे में आप पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये पूरी तरह से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, 3 को तो निश्चित ही दिख रहा है, एक पर थोड़ा डाउट भी है, तो आप ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ए बी सी, क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन आइए, इसका परिभाषा एक बार देख लीजिएगा अच्छे ढंग से, फेरोमैग्नेटिज्म फिजिक्स में भी काम देगा, केमिस्ट्री में भी। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफेक्ट काउज और डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, देखिए यहाँ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल आ गया, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का जैसे ही मामला आता है मेरे दोस्त, इस बात का ख्याल रखना डेंसिटी डिक्रीज किस में करता है,
तो डेंसिटी डिक्रीज करता है स्कॉटकी डिफेक्ट में। किसमें? स्कॉटकी डिफेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। विलुप्त का मतलब समझते हैं? विलुप्त का मतलब हो जाता है क्या? गायब हो जाना। तो जैसे ही गायब हो गया तो स्थान तो खाली हो गया। स्थान खाली हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पर एक प्रकार का डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, और इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉटकी डिफेक्ट। जबकि फ्रैंकलिन डिफेक्ट में एक्स्ट्रा आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? सॉरी, एक्स्ट्रा नहीं, इसमें क्या होता है? फ्रैंकलिन डिफेक्ट में एक स्थान को लीव करता है, मतलब छोड़ देता है, और दूसरे स्थान पर टपक जाता है, इंटरस्टिटल स्टिलर पर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? अरे जैसे इस क्लासरूम में बैठा हुआ है लड़का और संख्या सेम है, लेकिन इस बेंच से उठ के दूसरे बेंच पर चला गया, इसका क्या मतलब है कि इस क्लासरूम का जो डेंसिटी है तो वही रहा ना, उसमें तो चेंजिंग नहीं है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। किसमें? फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। इंटरस्टिटल में क्या होता है? एक अंतराकाशीय स्थल पर चला जाता है। फिर उसी एप सेंटर वाले में भी देखिएगा तो ई है तो सेम ही रहता है। तो चेंज किसमें होता है? स्कॉटकी में। क्यों? क्योंकि यहाँ से बराबर नंबर ऑफ कैटायन कैटायन और एनायन गायब हो जाता है। एनायन दोनों गायब हो जाता है। अगर मान ली ए प्लस गायब हुआ तो बी माइनस भी गायब हुआ। गायब हुआ तो स्थान क्या करता है? खाली छोड़ देता है, रिक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि यह डेंसिटी को घटा दे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट में अंतर किसी भी परिस्थिति में आपको याद रहना चाहिए, ये एग्जाम में आएगा, और नहीं भी आएगा तो भी लिख देना। ठीक है ना, खाली छोड़ने से तो अच्छा ना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं ना, तो इसीलिए ये फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट सभी बच्चे याद कर लेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखो अभी आया ना, फेरो चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर ये सबसे पता चल रहा है कि यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, सब नहीं है, लेकिन यहाँ Fe3O4 है, तो इसके ये आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। आप फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म एक बार जरूर पढ़िए, और हम तो पढ़ाएंगे ही, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको परिभाषा सहित इसका डिटेल आपका डिस्कशन हम करेंगे, और एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा अभी तक का पूछा गया क्वेश्चन, और जो इस ईयर में पूछा गया है वो ऑलरेडी आपको आता है, इसलिए उस पर हम ज्यादा विशेष नहीं बात किए हैं। बाकी आपको अगला जब सेशन आएगा तो हम उसमें भी डिस्कशन। ठीक है, अब ये इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा आपका डिटेल हो गया है। अब हम चलेंगे सब्जेक्टिव पर, तो थोड़ा सा आप भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम भी कोशिश करेंगे, और यूं ही हमारा कारवा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।